Please join us. And ladies and gentlemen, I would also like to invite a very special guest with us. आपने इनको देखा एक नंबर मानस, Mr. Ijaz Khan. Can we have you on stage, please? सर मैं तो बहुत कम बोलता हूँ, आपको बोलते हुए ज्यादा देखा मैंने। लेकिन मैं थोड़ा सेंसिबल बोलता हूँ। बहुत अच्छा बोल रहे भाई। कोटा जंक्शन इज मेरे हिसाब से एक ऐसी फिल्म है, मैंने प्रोमो देखा तो सरोज मेरा दोस्त भी है, लेकिन से मेरा बचपन का दोस्त है, और मुनीश मेरा छोटा भाई है। तो इन्होंने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है। फिल्म छोटी या बड़ी नहीं होती, अच्छी या बुरी होती है, और मेरे हिसाब से कोटा जंक्शन एक बहुत ही अच्छी फिल्म है। और कोटा को सरोज से ज्यादा शायद ही कोई जानता हो, क्योंकि मैं वहाँ गया भी हूँ और मैंने देखा है कि वहाँ पे लोग इसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। ऑलरेडी हीरो है वहाँ पे, और इस फिल्म में विलन है, लेकिन वहाँ पे हीरो है, और बहुत ही अच्छी फिल्म है। प्रोमो भी मैंने देखा और मुझे प्रोमो में इंटरेस्ट ये लगा कि आजकल लोग एक्टर से ज्यादा गैंगस्टर के फैन है, और एक गैंगस्टर पे जो ये फिल्म बनाई है वो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी फिल्म है। तो मैं ये कहूंगा ऑडियंस से और जनता से कि इंडिविजुअल प्रोड्यूसर जो पैसा डाल के फिल्म बना रहे हैं वो फिल्में भी देखना बहुत जरूरी है। और फिल्म एक बार लास्ट बार कहूंगा, अच्छी या बुरी होती है, छोटी या बड़ी नहीं है। थैंक यू। Though he's not part of the film, but then we would love to have him here. I've seen him in quite a few films. और जब रंजीत साहब यहाँ पर हो तो सर मैं आपसे पूछे बिना रह नहीं सकता हूँ। क्राइम के बादशाह हैं। अरे सर पूछे मत, मतलब वंस इन अ ब्लू मून कभी-कभी ऐसा होता नहीं। तो सर मैं जानना चाहूँगा, आज जो देश में पॉलिटिकल सिचुएशन है, तो जहाँ पर नेता एक दूसरे के बारे में बहुत सारी गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आवाज आ रही है? हाँ, अरे बोलो यार, उदास हो क्या? गुड इवनिंग बोल रहा हूँ, आदाब कर रहा हूँ। पहचानते कि नहीं पहचानते आप? तो मैं फिल्मों में क्या काम करता था आपको मालूम है? Once in blue. क्या करता था? सर Once in blue. इसका जवाब मैं दूंगा। हीरो पूरी फिल्म में मेहनत करता था, गाने गाता था, लड़की को पटाता था, ये करता था। सर एक जीप लेके आते थे, सीधा उठाते थे, लेके चले जाते। करेक्ट सर। ये डायरेक्टर लोग भी भेजते थे। क्या है कि उन दिनों में जैसे उन्होंने बोला हीरो मेहनत करते रहते थे, बहुत जलते थे मेरे से। काम तो उनका वही होता था, हीरो ने मिल जाए। मेरा भी अक्सर वही होता था, मैं जरा शॉर्टकट मारता था, गाने वाने नहीं गाता था। उसके बदले में क्या सुनते थे हम? कुत्ते कमीने छोड़ दे मुझे, घर में माँ बहन नहीं है। हमारा वही डायलॉग तो मिलते नहीं थे खुद, लेकिन तू नहीं है। अच्छा, फिर वो होते ना टिपिकल पंच होते थे, वो फिर हाथ मेरा जिससे पकड़ा होता था उसको काटती थी। तब बोलते काटा जाने मन, जितना काटोगी मेरे करीब आओगी, दूर से तो काट नहीं सकती हो। लेकिन फैशन ने मरवा दिया मुझे। सवाल कुछ और पूछा था, कुछ और शुरू हो गया। फैशन ने मरवा दिया। और यार दोस्त बोलते हैं यार काम थोड़ी करते हो। मैंने बोला एक्टिंग आती नहीं थी, पहले हीरोइन उठाते थे, साड़ी खींचते थे, पल्लू खींचते थे। आजकल हमारी हीरोइन कपड़े नहीं पहनती, मैं तो क्या खींचूंगा, ना तो फाड़ने के लिए है ना जैसे। तो इस तरह जिंदगी के कितने साल भी गुजर गए, आप लोगों का प्यार मिलता रहा। और रहा, इन्होंने भी कोई सवाल किया, पॉलिटिशियन आपस में एक दूसरे को गालियां निकालते रहते हैं। ये नेता लोग भी अभिनेताओं से कम नहीं होते, जहाँ चांस मिलता है पकड़ लेते हैं कुर्सी, और उसके बाद में उस कुर्सी को बचाने के लिए कुछ भी करते रहते हैं। जैसे हीरो जब उसको हीरोइन मिलने वाली होती है, पिक्चर खत्म हो जाती है, जब इसका नाम सेटल होता है नेताओं का, तो सारी चेंज हो जाती है, गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। एनीवे, बट दैट इज वेरी सैड थिंग, जो आपने मुझसे सवाल किया। एंड देश की स्थिति वर्ल्ड में हो रहा है, देखिए ना अभी। और ये जब पावर आ जाती है, जो पावर करप्ट बोलते हैं ना, बस वही है।
तो मैं आया हूँ अपनी गुड विशेष देने के लिए कोटा जंक्शन। मेरी पहली पिक्चर थी रेशम शेर, वो राजस्थान में बनी थी पूरी पिक्चर। तो वहां पर हमने एक गाना सीखा था, अगवड़े पिछवड़े पिपड़िया मुझे पिपड़िया डलिया चार गोली मारा चिरे मीना। अच्छा, वो जो गाता था सारंगी के ऊपर, उसके बेचारे के दाग नहीं थे, उसकी हवा निकल जाती थी। अगवड़े पिछवड़े पिपड़िया, तो वो ट्यून अभी तक याद। He was settled abroad and he was connected with British film industry and Hollywood. लेकिन वो है कोटा का, ठाकुर रणबीर सिंह, he is still there. तो हालांकि उनकी पिक्चर में काम तो नहीं मिला, you know him? मामा है, वो मेरे को भी वही लाए थे। और तेरी कैसे की कैसे? तो अच्छा हुआ, हाँ अच्छा, तो that means मैं सच्ची बोल रहा हूँ ना। उनकी कोई पिक्चर में मुझे दिल्ली में उन्होंने मुझे देखा, मुझे बोले पिक्चर में काम करोगे यंग मैन। तो मैंने सुना मात्र ये साले फिल्म वाले, साले बोल दिया, माफ करना, ये फिल्म वाले जो होते हैं आते हैं लड़के लड़कियों को एक्सप्लॉइट करते हैं और फिर चले जाते हैं। तो मैं फ्री था, एयरपोर्ट से निकाल दिया गया था, तो मैंने चलो फॉर फन। तो मैंने उनको बोला एरिस्टोक्रेट आदमी, यू नो, गुड लुकिंग, पाइप होल्डर एंड ऑल दैट, समथिंग लाइक दैट, स्टाइलिश आदमी। तो मैंने बोला कर लेंगे। अब मेरे को ना मैं कभी पिक्चर देखी थी, ना मैं कभी स्टेज पे, ना कहीं काम नहीं किया था। तो मुझे होटल में बुलाया, दिल्ली में लोधी होटल है, वहाँ पे ठहरे हुए थे, कहानी सुनाई ये क्या। फिर उन्होंने मुझे बुलाया बॉम्बे। पहली रात उनकी वजह से मैं चेतन साहब के घर में सोया। दूसरे दिन मैं दत्त साहब एंड मिसेस दत्त के साथ में खाना वाना खाया, क्योंकि लंदन में था। तो ये जब भी अब्रॉड जाते थे ना, ये बड़े बड़े प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स, एक्टर्स, तो ही वॉज ओनली इंडियन who was connected with the industry, British industry and Hollywood. तो उसकी वजह से काफी दोस्ती पहले हफ्ते में हो गई एंड लेकिन काम कहीं नहीं मिला। फिर धीरे धीरे करते रहे। लेकिन he was a source for me to come to Bombay. और वो कोटा से थे और ये कोटा जाए। And I again wish everybody good luck. Hi, come actually. You are scared. उधर कौन है? इधर देख लीजिए, अभी भी लड़कियां डरती हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच। हैंड ओवर द माइक टू यू प्लीज। हमारे चीफ गेस्ट हैं हमारे साथ इस वक्त है प्रहलाद जी, और प्रहलाद जी इस इंडस्ट्री के बहुत ही माने हुए प्रोड्यूसर हैं। सर रंजीत साहब अभी पब्लिक के लिए मेरा जो है भाई है और मेरा प्यारा दोस्त है, जिनका सपोर्ट जो है मैं हूं ना हूं। लोग कहते हैं पहचान होती है जब इंसान सामने ना हो, तब पता चलता है कि कितना पिछवाड़े से पिछवाड़े
पॉलिटिकल क्राइम ड्रामा मूवी है और एक यूथ के लाइफ के राइज एंड फॉल डाउन की स्टोरी है। किस तरह के किरदार हो गए फिल्म में? मैं मेरा बेसिकली किरदार बताता हूँ। मैं विष्णु राजपूत का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, जो एक अनएम्प्लॉयड यूथ है। एजुकेशन के बाद उसको काम नहीं मिल रहा है, काम की तलाश कर रहा है। जैसे स्मॉल टाउन में अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती नहीं है, वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करता है और वो पॉलिटिशियन उसको किस तरह से एक्सप्लॉइट करता है, उसकी ही लाइफ की राइज एंड फॉल के बारे में स्टोरी है। शूटिंग का एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था। फर्स्ट एक्सपीरियंस था तो बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। और मेरा कैरेक्टर का नाम है निकिता शर्मा, जो दिल्ली से आती है कोटा में स्टडी एजुकेशन के लिए। जैसे कि आप जानते हैं कोटा इज़ एन एजुकेशनल हब। वहाँ पे वो कैरेक्टर से विष्णु राजपूत से मिलती है, उनका मुलाकात होता है और दे फॉल इन लव। और ये प्रोग्राम में जो सब्जेक्ट है ये बहुत ही सेंसिबल सब्जेक्ट है, काफी अच्छा सब्जेक्ट है जी। तो जब पर्दे पे आ गई है फिल्म तो कितना एक्सेप्टेंस होगा इस फिल्म का? ये बेसिकली बिल्कुल ऑडियंस को एक्सेप्ट करेगी, देखेगी, उसके बाद दे विल रिलेट टू इट। एंड आज के माहौल पे जो पॉलिटिक्स चल रहा है या फिर अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा चल रहा है स्मॉल टाउन्स में, हर बंदा उसको रिलेट करेगा और एक्सेप्ट करेगा कि हाँ ये हमारी लाइफ से जुड़ी हुई फिल्म है। कॉमन मैन स्टोरी। नहीं, इस फिल्म का यही हम लोग यूएसपी है कि इसमें कोई नोन फेस नहीं है, सब बेहतरीन एक्टर्स हैं, सब थिएटर के एक्टर्स हैं और सब फ्रेश फेसेस हैं। जैसे यहाँ पर जो रंजीत जी और एजाज खान जी आपको सपोर्ट करने आए थे, पहला जी आते जी। तो उसके लिए कितना सपोर्ट मिला आपको? जो आपकी पहली फिल्म ये उनका प्यार है जो हमारे लिए वो यहाँ पर आए हैं और हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि वो यहाँ पर आए और एज अ गेस्ट हमें सपोर्ट करने आए। थैंक यू। भाई हम तो दिल से दुआ है, हमारी अपना लड़का है और खान साहब का बेटा है, तो हम चाहेंगे कि पिक्चर चले। और ये तो अपनी घर की पिक्चर हो गई, लेकिन बाहर की पिक्चरें भी चलनी चाहिए और पिक्चर जो अच्छी होती है चलती है, उसको कोई रोक नहीं सकता। उसके लिए चाहे आपको बड़े बड़े एक्टर लेके बनाओ, नहीं चलनी तो नहीं चल रही। तो अपनी ब्लेसिंग देने के लिए जो भी है, हालांकि मैं इस पिक्चर में मैं काम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक फर्ज बनता है, आए हैं। नहीं, अभी नहीं आया। ये हमेशा लाइफ में ये ट्रेंड बदलता रहता है। पहले सोशल पिक्चरें बनती थी, फिर वो ब्रूस ली आ गया, फिर कराटे वराटे आ गए और फिर माइकल जैक्सन आ गया। तो ट्रेंड होता है और चेंज होता है। अभी ये मॉडर्न सिनेमा आया है, लेकिन मैं फिर भी चाहूँगा कि मॉडर्न सिनेमा में जो हमारे प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स और राइटर्स हैं, अपने इंडियन कल्चर को मद्देनज़र रखते हुए पिक्चरें बनाएं और लिखें। मैं विलन हूँ, लेकिन मुझे भी शर्म आती है जब कोई मेरे पास कभी कभी काम करता हूँ पिक्चर में, तो डायलॉग लेके आते हैं, बोले जी आजकल ऐसे ही होते हैं, उसमें गालियाँ होती हैं माँ बहन की। तो मैं तो नहीं करता हूँ। जब मैं अपनी माँ अपने बाप के सामने नहीं गाली निकाल सकता हूँ, बेटी के सामने नहीं निकाल सकता हूँ, तो ऑडियंस भी सब माँ बहन है। आप करेक्टर करो, विलन का रोल करो, और उससे जरूरी थोड़ी कि वर्बली मुँह से गाली निकाल लो। उसके बिना भी पिक्चरें चलती हैं। आंखों से भी आप बोल सकते हैं कि आप कौन सी गाली निकाल रहे हैं, तो बताने की जरूरत नहीं है। आती रहती है पिक्चरें। अभी देखिए आजकल मेरे टाइप के रोल नहीं होते हैं, और आजकल माँ का आंचल भी खत्म हो गया। माँ मुझे आंचल में छुपा ले, वो गाने नहीं लिखते। पहले एक चाचा होता था, सौतेला बाप होता था, सौतेली माँ होती थी, और एक पूरा था, एक कमेडियन होता था। अभी आजकल क्या बनना, मैं पिक्चरें देखता नहीं, माफ़ी चाहता हूँ। अगर मैंने 400-500 पिक्चर में काम किया है तो मेरी खुद की मैंने 5-10 पिक्चरें देखी हैं। अब बन गए एक्टर, जब काम करता हूँ तो दिल से करता हूँ। बाकी इतना वो शौक नहीं है कि वो लोग बोलते हैं ना डूबे हुए, डूबा हुआ नहीं, वो सब बकवास है, झूठ है। गुड लक। ठीक है, कहना चाहेंगे आज आप यहाँ पे शुभकामनाएं देने आए हैं, कहते हैं मौका भी है दस्तूर भी है, क्या कहना चाहेंगे? मौका भी है, दस्तूर भी है, और टाउन में एक तंदूर भी है। तो मैं ये कहूँगा कि जैसे मैंने कहा अभी, वैसे वापस कहूँगा कि क्या हो गया, लोगों के दिमाग में एक बात बैठ गई है कि अगर बड़ी फिल्म आती है, बड़े प्रोडक्शन की फिल्म आती है, तो वही फिल्म अच्छी होगी, लेकिन वो निकलती है एकदम ज़ीरो। आपके पैसे भी बिगड़ते हैं
और आप शर्म के मारे कुछ कह भी नहीं पाते क्योंकि आप उन इंसान का फैन होते हो या फिर उसको प्यार करते हो। लेकिन क्या होता है कि कोई भी अपने माँ के पेट से स्टार बन के पैदा नहीं होता। हम ऑडियंस ही उसको स्टार बनाते हैं, आप लोग ही बनाते हो और आप लोग ही जो करते हो वो आप ही करते हो। इसलिए मैं कहूंगा कि जब तक आप फिल्म को देख ना ले, किसी से सुन के उसके बारे में ना मान ले। क्या हम हिंदुस्तानी ऐसे हो गए किसी ने बोला मान लिया चलेंगे? अरे भाई, जरूरी थोड़ी ना है कि एक आदमी को दाल पसंद है, दूसरे को रोटी पसंद है, तीसरे को चिकन तंदूरी पसंद है, चौथे को खीर पसंद है। इसीलिए मैं अपने दोस्त को, सरोज खान जो मेरा दोस्त है, इस फिल्म का प्रोड्यूसर भी है और आने वाले टाइम में अच्छी फिल्में भी बनाना चाह रहा है, तो मैं ऐसे इंडिविजुअल प्रोड्यूसर को सपोर्ट कर रहा हूँ। मेरा दोस्त भी है और प्लस वो एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर है जिसने कम से कम हजारों लोगों का घर चलाया है। एक फिल्म बनाने में बहुत सारे लोगों का घर चलता है, तो वो बॉलीवुड का घर चल रहा है। तो अगर वो बॉलीवुड का घर चलाना चाहता है और आगे भी लोगों को काम देना चाहता है, तो जब तक आप लोग फिल्म देखेंगे नहीं, उस आदमी का पैसा नहीं निकलेगा। अगर उसका पैसा निकलेगा नहीं तो दूसरी फिल्म कैसे बनाएगा? तो कहीं ना कहीं आप नेकी के ही काम करते हो कि आप किसी छोटी फिल्म को देखते हो, उसको देख के आप जज करते हो, तो उस आदमी का पैसा निकलता है और वही पैसा, आपका गया हुआ पैसा, वो दूसरी फिल्म बना के दूसरे लोगों को देगा। तो कहीं ना कहीं अच्छे काम करते हो, नेकियां आप करते रहो। अगर आप फिल्म देखने का शौक है तो सारी फिल्में देखो, ना कि सिर्फ शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान की फिल्में देखो। एजाज खान की भी देख लिया करो मेरी जान। एजाज भाई, अगर बात करें पॉलिटिक्स फिल्म जो है वो देश में है, तो वो जो सरकार इस समय बैठी है और कुछ अपने साहित्यकार इस समय अपने अवार्ड्स रिटर्न कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? भाई, चल रहे हैं जमाने में रिश्वतों के सिलसिले। तुम भी कुछ ले दे के हमसे मोहब्बत कर लो। भाई, लेन देन चल रहा है। बड़े बड़े चोर बैठे, बड़े बड़े डाकू बैठे। गब्बर सिंह चला गया, इन लोगों को छोड़ गया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो क्या हो रहा है, जब तक हम नहीं जागेंगे, हमारा इंडिया का यूथ नहीं जागेगा, तब तक मेरे भाई इनके पैरों के नीचे दबते रहोगे, गुलाम बनते रहोगे। 9 to 6 का जॉब होता है, लेकिन फिर भी 9 to 9 करोगे। हाँ भाई, एजाज भाई की बात करें तो उनके फैंस कभी नाराज नहीं होते और कुछ दिनों से कहते हैं कि यूं ही खामोश क्या हुए लोगों ने मसाले बना दिए। एजाज भाई को देख नहीं रहे उनके फैन पर्दे पर, क्या कहना? भाई, जब सैलाब आता है ना, सुनामी आता है, उसके पहले बहुत खामोशी होती है। लोग बीच पे बैठ के नाच रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, प्यार कर रहे होते हैं, और जैसे ही पानी आता है, अरे भाइयों, ये तूफान आने के पहले की खामोशी है। देख रहे हो कि नहीं बिग बॉस? क्यों नहीं चल रहा है? चलाओ, 8 चलाओ, 9 चलाओ, 10 चलाओ। बिग बॉस एक एजाज खान एंटरटेनर, सलमान भाई तो होस्ट है, वो तो हमेशा रहेंगे, लेकिन एंटरटेनर अगर मेरे जैसा कोई आ गया तो मुझसे कहना, क्योंकि मैंने अपना जोकर बना के मेरे फैंस को हंसाया है यार। मैंने दुनिया को हंसाया, मैंने जनता को हंसाया है। तो लोगों को हंसाना आसान बात नहीं होती है। इसीलिए बस मैं ये कहूंगा कि आप अच्छी और बुरी चीजों को समझो। फिल्म छोटी बड़ी नहीं होती, अच्छी या बुरी होती है। और मेरी आने वाली फिल्म है लव डे, जो आ रही है 14 फेब को, और सबके लगेंगे लव डे, समझेंगे ना? एजाज भाई, आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।